वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन कोड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे इडियम फ्रेज एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सीनियर यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब जरा आगे चलते हैं। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये हमारा लेक्चर 25 है। शुरुआत करते हैं। पहला इडियम एंड फ्रेज है हमारे सामने, मेक बोथ एंड मीन्स। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोलता हूं, मेक बोथ एंड्स मीट। मतलब इतना कमा लेना कि आप अपना दिन चला लो, मतलब अपनी जिंदगी चला लो, इतना कमा लेना, इसको हम कहते हैं मेक बोथ एंड मीट्स। अगला है मीट वन एंड फेंसेस, मतलब शांति बनाए रखना। जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या है, शांति बनाए रखना, तो ये ऐसे इसको कहते हैं मैन वंस फेंसेस। अगला है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, टू कन्फेस, अपनी बात को कन्फेस करने को कहते हैं टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। आगे चलते हैं। मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स मतलब होता है टू गिव कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल अभी असम में जैसे बाढ़ आई हुई है तो सरकार क्या कर रही है, कंपनसेशन दे रही है, तो उसे हम कहेंगे मेक अमेंड्स। अगला है मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ मतलब होता है टू यूटिलाइज टाइम। मतलब देखिए, आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा मेक द मोस्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, स्टूडेंट शुड मेक द मोस्ट ऑफ देयर टाइम इफ दे वांट टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अगर बच्चों को चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो उनको अपना मोस्ट ऑफ द टाइम निकालना आना चाहिए। अगला है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ क्या होता है, टू ट्राई अटमोस्ट। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। रमेश मूव हेवन एंड अर्थ टू गेन हिज एंड बट फेल। मतलब कि रमेश ने अपना जी तोड़ लगा दिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो फाइनली हार ही गया, तो इसे हम कहते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। अगला है मेक श्योर। मेक श्योर मतलब टू असर्टेन। मतलब एग्जांपल देखिए, वी वेंट टू द ऑफिस टू मेक श्योर इफ एग्जाम्स वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक। हम इस बात का तय करने के लिए ऑफिस गए कि एग्जाम अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं कि नहीं। अगला इडियम है मेक नाइदर हेड नॉर टेल, मतलब कुछ समझ में ना आना, नॉट टू अंडरस्टैंड। अगला है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट मतलब होता है टू डिबेटेबल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आरटीआई बिल का अमेंडमेंट हुआ तो ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट था, मीडिया में भी और पॉलिटिक्स में भी, तो ये हो गया मूट पॉइंट। अगला है मीट वंस वोटलू। मीट वंस वोटलू मतलब होता है टू फेस अ फाइनल डिफीट। मतलब देखिए, मान लो कोई इंसान बार बार ट्राई करे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कर लें, आप एसएसबी के लिए बार बार ट्राई करे जा रहे हैं, बट फाइनली आपको आपके आखिरी अटेम्प्ट में भी हार मिल जाए, तो इसे हम कहेंगे मीट वंस वोटलू। आगे चलते हैं, बात है वोकैबुलरी पे। पहला वर्ड है इम्पेज। इम्पेज मतलब होता है डेडलॉक। जैसे पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डेडलॉक आ गया है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया इम्पेज। अगला वर्ड है इग्नोबल। इग्नोबल मतलब होता है अनवर्दी। इग्नोबल मतलब अनवर्दी। तो इस इग्नोबल जैसा एक और वर्ड हमने पहले पढ़ा था, अगर आपको याद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें देख के बताइए, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इग्नोबल आप गूगल पे सर्च करो, उसमें सिनोनिम्स लिखे होंगे तो वहां पर आपको वर्ड मिल जाएगा और फिर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कश्मीर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको 70 ईयर्स से ज्यादा हो गया, उसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। अगला है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है लेजी होना, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इंडोलेंट। जैसे बिल गेट्स ने एक बात कही थी कि आई विल हायर अ लेजी पर्सन बिकॉज इट विल फाइंड अ शॉर्टकट, तो हम कह सकते हैं बिल गेट्स लाइक टू सर्च और लाइक टू हायर इंडोलेंट पर्सन, तो आप यहां पर इस बात को याद रखें। अगला वर्ड है इम्ब्यूड। इम्ब्यूड मतलब होता है टू फिल विद। मतलब जैसे पेट्रियोटिज्म होती है वो भरी हुई होती है सभी जवानों में, सभी सोल्जर्स में इम्ब्यूड होती है पेट्रियोटिज्म, तो उसे हम कहेंगे फिल विद। याद रखिए इम्ब्यूड मतलब होता है फिल विद। अगला है अब इंट्रिंसिक मतलब होता है रियल क्वालिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल गोदरेज के ताले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि द गोदरेज लॉक्स हैज इंट्रिंसिक गुड वैल्यू। गोदरेज के तालों की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, यहां पर इंट्रिंसिक मतलब हो गया रियल क्वालिटी। अगला है इटरनरी। इटरनरी मतलब होता है प्लान ऑफ अ जर्नी। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से पुणे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इटरनरी प्लान एक बनाएंगे जिससे आपकी जर्नी अच्छे से जाए। अगला वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब होता है फॉल्टलेस, मतलब किसी में कोई कमी ना होना। तो जैसे हम कह सकते हैं कि शेरलॉक होम्स एक इम्पेकेबल डिटेक्टिव है, उनमें कोई कमी नहीं है, तो उसका मतलब यहां पर आपको याद रखना है इम्पेकेबल। मैं दोबारा बोलता हूं, इम्पेकेबल मतलब होता है फॉल्टलेस। अगला वर्ड है इम्पेड। इम्पेड मतलब होता है टू हिंडर, कोई चीज में हिंड्रेंस लाना, उसको हम कहेंगे इम्पेड। फॉर एग्जांपल
इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो जीएसटी की वजह से और डिमोनेटाइजेशन की वजह से इंपेयर्ड हो गई, रुक गई थी थोड़ी सी, तो उसका मतलब हो गया हिंडर। ये होता है वीडियो का एंड। ये सारे वर्ड लिए गए थे इस किताब से, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। अभी रिसेंटली टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम हुआ था और उससे जो एक वर्ड है फ्लमी, ये इसी किताब से आया था। तो इस किताब की आप वैल्यू समझिए कि इस किताब से जो वर्ड्स हम ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। वर्ड्स मैं आपको सिखा दे रहा हूँ और हो सके तो इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करके देखिए और इन्हें बाय हार्ट करने की कोशिश करिए जिससे आपके एग्जाम में काम आ जाए। ये तो आपको सबको पता ही है। पसंद आ गई तो कर दीजिएगा ये सब, और बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो हैशटैग भाषण कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।